नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। शुक्रवार को मंडला की माटी में आराम फरमा रहे पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित महान चित्रकार सैयद हैदर रजा की पुण्यतिथि पर कलाकारों और कला प्रेमियों ने श्रद्धांजलि दी। स्थानीय कब्रिस्तान पर पहुंचकर उनके चाहने वालों ने रजा साहब और उसके पिता की कब्र पर चादर चढ़ाई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हैदर रजा की ये 5वीं पुण्यतिथि थी। रजा साहब ने 23 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। उनकी इच्छा के मुताबिक मंडला स्थित कब्रिस्तान में 24 जुलाई 2016 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया था। तब से हर वर्ष रजा फाउंडेशन रजा साहब के जन्म दिवस पर रजा उत्सव और उनकी पुण्यतिथि पर रजा स्मृति का आयोजन कर रहा है। इन कार्यालयों में हर आयु वर्ग के लोग बड़े उत्साह से शामिल होकर चित्रकारी करते हैं और रजा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। रजा फाउंडेशन में आपके द्वारा जो है आज पेंटिंग की जा रही है, क्या खास है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सब बच्चे लोग जो है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए ज्यादातर करा जा रहा है। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, मम्मी पापा सब लोग आके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के सबसे ज्यादा तो है कलर्स बहुत पसंद होते हैं उनको। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स दिए जा रहे, पॉट्स दिए जा रहे हैं जिसमें वो पेंट करे और बड़े वो इंटरेस्ट से कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि छोटे छोटे बच्चे जो इंटरेस्ट लेते हैं पेंटिंग्स में, कलर्स में, ये सब करने में, उनको यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यहाँ पे सब लोग सब एज के यहाँ पे कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इंटरेस्ट और हर चीज़ बनाई जा रही है। बहुत अच्छा है ये। रजा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि यहाँ के कलाकार को प्रोत्साहित करके, और जो मंच 3-4 साल से हम जो यहाँ पर जैसे 2 दिन की अभी कला वीथिका में एक कार्यशाला हुई है जिसमें महिला और बच्चे की भागीरथी देखकर, उनकी जो उत्साह देखकर हमको बहुत खुशी हुई और एक विकास हम देख रहे हैं। कुछ बच्चों में बहुत अच्छे चित्र की संभावना उसमें दिख रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष रजा साहब के चित्र को समझने के लिए उद्यन वाजपेयी जी जो कवि और कला समीक्षक हैं भोपाल के, उन्होंने एक पुस्तक निकाली जिसमें रजा साहब के 10 चित्र हैं और उसके बगल में उसका लिटरेचर लिखा हुआ है कि बच्चे उसको समझें कि चित्र क्या है। जनरली बच्चे जानते हैं मॉडर्न आर्ट मतलब क्या है, ऐसे ही, लेकिन उसमें जो समझाया गया है भाषा के माध्यम से, और उसका मैं देखा, अभी कुछ बच्चों से बात किया तो उनमें गजब की एक वो विकास हुआ है कि चित्र को देखने के लिए, कि कैसे चित्र को देखें और जैसे उसको शब्द को समझ के वो चित्र को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जब से हैदर रजा साहब का इंतकाल हुआ है, मंडला में उनकी याद में फाउंडेशन के द्वारा, यहाँ स्थानीय जनों के द्वारा एक 3 दिन 4 दिन का साल में 2 बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि एक तो इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा, जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, बच्चे हैं, यहाँ की कलाकृति है, उनको एक बहुत उपयुक्त मंच दिया जा रहा है जिसकी कमी थी हमारे ज़िले में। और इस तरीके से आयोजन के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनकी कला को, उनके शौक़ को आगे ले जाने का काम भी जो फाउंडेशन कर रहा है, स्थानीय लोग कर रहे हैं। मैं एक कला के साथ, उनकी महानता के साथ, इतना बड़ा नाम पद्म विभूषण पद्मश्री से नवाजे गए ऐसी शख्सियत को एक संदेश उनने दिया है कि कैसे संवेदनाएं रहती है कलाकार के अंदर। फ्रांस में रह के, विदेशों में रह के अपनी कलाकृति, हिंदुस्तान की खासियत को उनने नवाजा, लेकिन जब उनका अंत हुआ और उनकी जो इच्छा, जो उनके हृदय में अपनापन था, आत्मीयता थी, जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं मंडला के प्रति, उनकी इच्छा थी कि यहाँ मंडला में उनको दफन किया जाए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम प्रतिवर्ष उनको पुष्पांजलि करते हैं, चादर चढ़ाते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी जो अधूरी इच्छाएं हैं फाउंडेशन उसको पूरा करे।